नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद वनडे एग्जाम में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी हिंदी की क्लास चल रही है जिसमें हमने 20 MCQ क्वेश्चन रखे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर को पहचानिए। संयुक्त स्वर जो हमारे 4 होते हैं, जिसको हम कहते हैं ए ऐ ओ औ। कौन हमारे हैं? ए ऐ ओ औ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, जो अमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? अमात्रिक स्वर जिसकी मात्रा नहीं होती है उसे अमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे हमारा छोटा अ है, इसकी मात्रा नहीं होती है, इसीलिए हम इसे अमात्रिक स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5th है, 5वां है, अनुनासिक स्वर को पहचानिए। अनुनासिक स्वर को पहचानिए। देखिए, जिस पे चंद्र बिंदु लगा रहता है, जिसको हम लोग पढ़ते चले आते हैं कि चंद्र बिंदु, लेकिन चंद्र बिंदु होता नहीं है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक ना गाइस? छठा हमारा क्वेश्चन है, संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? संघर्षी व्यंजन या कहिए या उस व्यंजन कहिए, इसे हम कहते हैं सा सा शाह। ठीक ना? ये हमारे क्या है? संघर्षी व्यंजन हैं। अगला हमारा है 7वां है, अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक। आगे चलते हम लोग हैं, द्विगुण व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन की पहचान करिए। तो हमारी क्या है? ड ढ है। ठीक है। अगला हमारा है क्वेश्चन, पार्श्विक व्यंजन कौन है? इन चारों क्वेश्चन में आपको देखना है पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं। तो इसमें हमारा जो है ला हमारा क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। 10वां हमारा क्वेश्चन है, अल्प प्राण की पहचान करो। अल्प प्राण की पहचान 135 है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर। तो देखिए, इसे पहले में हमारा क्या है? का पहला है और गा जो हमारा तीसरा है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, 11वां हमारा क्वेश्चन है, लुंठित या प्रकंपी व्यंजन, जिसको हम कहते हैं रा को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्दों में यण संधि की पहचान करिए। यण संधि जिसमें आधा शब्द लगता है उसे यण संधि कहते हैं। जैसे हमारा है यद्यपि, यदि धन यप, यद्यपि, हमारा क्या है? यण संधि है। ठीक। 13वां हमारा क्वेश्चन है, व्यंजन संधि की पहचान करो। व्यंजन संधि देखिए, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष बराबर संतोष, ये हमारा क्या है? व्यंजन संधि है।
अगला हमारा क्वेश्चन है समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम इस बार यूपीटेट 2022 में आया था। समास को हम व्यास कहते हैं, इसका विलोम व्यास ही होता है। देखिए 15वां क्वेश्चन हमारा यथाशक्ति में समास। यथाशक्ति में समास हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है, ठीक ना। दशानन, दशानन में समास 10 मुखों वाला अर्थात रावण, ठीक। दशानन में क्या है, बहुब्रीहि समास। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 17वां, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। एक सूत्र हमारा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसे कहते हैं, किसने कहा था। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा था, ये कहा था विश्वनाथ जी ने कहा था। किसने कहा था, विश्वनाथ जी ने कहा था। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कौन कितनी है, 8 है, ठीक ना। अब देखिए आगे 20वां है जो इसका लास्ट है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। करुण जानते हैं, करुण मीन्स होता है शोक, इसका अस्थायी भाव क्या है, शोक है। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।